हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी प्रेपरेशन में। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विशेस एंड आई विश दैट दिस ईयर विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर strategy to crack exam or crack the competition wherever you are competing for this year with the passage of COVID-19 crisis, right? But the important topic of today is that comparative development strategy of India and its neighbors. This topic consists the mind map of understanding the strategic policy made by our neighbors throughout the period of development. And today is Independence Day. We are celebrating 74th Independence Day of India. And on this eve of the day, we want to understand the what is the progress of our neighboring country, how much they are far, how much they are behind from us, right? So the comparative study is an essential requirement to check the progress of an independent nation, right? As a rational citizen of a country, it is important to have a deep understanding of the development in our country. In fact, it is also very important to learn about the development process of our neighboring countries. जैसे जैसे ही हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे नेशन में कितनी डेवलपमेंट हुई है, क्या जीडीपी रेशो रहा है, कितनी हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, इन सब इंडिकेटर से हम देखते हैं कि हमारा नेशन दूसरे नेशन के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो इन सभी कंपैरिजन के मद्देनजर हम यह जानने की भी कोशिश करते हैं कि हमारा नेशन कितना प्रोग्रेस किया, या हमें अदर नेशन या अपने नेबरिंग नेशन के कंपैरिजन में कौन सी ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए जिसके द्वारा हम अपने नेशन को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा सुदृढ़ बना सके, राइट? सो सम ऑफ काइंड्स ऑफ स्ट्रेटजी और कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स आर गिवन हियर। ठीक है, कुछ एक की पॉइंट यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या वो पॉइंट हो सकते हैं। इंडिया एंड इट्स नेबर्स लाइक दैट कि पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है, हम दो ही कंट्री की यहाँ पे विशेष तौर से भारत के कंपैरिजन में बात करेंगे, जिसमें कि चाइना और पाकिस्तान प्रमुख रहे हैं एंड हैव वेरी सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एज एन इकोनॉमी एज अ होल। A few such similarities in their development strategies are as follow. All three countries, India, Pakistan and China, began towards their economic development at the same time. In addition, India and Pakistan attained independence in the year of 1947. However, China was an independent economy in the year of 1949. यानी कि 2 साल बाद चाइना ने अपनी आर्थिक आज़ादी हासिल की। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान बिगिन विद सिमिलर स्ट्रेटजी फॉर क्रिएटिंग लार्जर पब्लिक सेक्टर यूनिट। ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान थे उन्होंने क्या किया कि पब्लिक सेक्टर यूनिट को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी का निर्माण किया ताकि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। एंड सून बिगन वर्किंग ऑन रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, सामाजिक विकास के लिए, ठीक है, सरकारी खर्च यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दिया गया ताकि लोगों के वेलफेयर हो सके। वेलफेयर स्कीम्स के लिए दोनों ही नेशन है, भारत या पाकिस्तान की बात करें तो दोनों ने वेलफेयर स्कीम्स को डेवलप करने के लिए या लोगों तक पहुंचाने के लिए काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर करना शुरू किया। ठीक है, ऑल द कंट्रीज began planning their development strategy in a very similar fashion. India made an announcement of its 5-year plan in the 1951. जो प्लानिंग की बात की गई तो प्लानिंग कमीशन 1951 में भारत ने इंट्रोड्यूस किया। इसके कंपैरिजन में पाकिस्तान ने भी इसी तरह की कुछ स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जो कि 1956 में अडॉप्ट की, और चाइना ने कुछ अलग तरीके से अपने आप को डेवलप किया। एंड द अदर हैंड चाइना ने जो अपनी
पॉलिसी है इन द ईयर ऑफ 1953 में अनाउंस की, ठीक है। जबकि हालांकि चाइना 2 साल बाद, भारत और पाकिस्तान से 2 साल बाद अपनी आज़ादी पाया, फिर भी 1953 में ही चाइना ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को अडॉप्ट किया, ठीक है। अब अंटिल द 1980s, ठीक है, 1980 के दशक में तक, 80 के दशक तक, ठीक है, ऑल थ्री कंट्रीज हैड वेरी सिमिलर ग्रोथ रेट एंड पर कैपिटा इनकम। तीनों ही कंट्री की, ठीक है, भारत, पाकिस्तान और चाइना की पर कैपिटा इनकम लगभग सिमिलर थी, ठीक है। बट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टुक प्लेस इन ऑल द थ्री कंट्रीज, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक, right? So India, China and Pakistan has adopted some kinds of economic reforms. As comparatively in India, it was taken in 1991 when the LPG was introduced, liberalization, privatization and globalization, right? In 1991, then the progress of India's economy accelerated very fastly. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया, की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या रही भारत की। सबसे पहले तो साउंड ट्रेड सिस्टम, इंडिया हैज अडॉप्टेड साउंड ट्रेड सिस्टम, ठीक है, जिसमें कि इन्होंने व्यापार को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया और अपनी जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं या टैरिफ्स है उसको कम किया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है। एंड मैनी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी लाइन, ठीक है, गरीबी रेखा को कम करने के लिए या गरीबी को कम करने के लिए अलग अलग तरह की स्ट्रेटजिक प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया आल्सो स्टार्टेड टू लॉन्च मैनी प्रोग्राम टू इम्प्रूव विलेज इकोनॉमी, ठीक है, जो जिसको हम क्या कहते हैं, रूरल इकोनॉमी भी कहते हैं। रूरल इकोनॉमी की तरफ भी भारत ने अपना फोकस किया। जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने मोस्टली रूरल डेवलपमेंट की तरफ अपना फोकस किया, जो कि एक तरह का गांधीयन विजन भी था कि द नेशन कैन बी बिल्ट फ्रॉम द रूरल एरिया। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ चाइना, की चाइना की क्या क्या डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी रही, ठीक है। सबसे पहली जो स्ट्रेटजी चाइना ने अडॉप्ट की, दैट वाज great leap forward, that in 1958 was a campaign aiming at industrializing the economy on a massive scale, ठीक है। फिर है माओ से तुंग, ठीक है, जो माओ थे वहाँ के लीडर रहे, ठीक है। माओ माओ ही की तरह आप इसको माओ की तरह समझिए, ठीक है, आप पूरा नाम लेने की जरूरत नहीं है। माओ से तंग was responsible for starting the great प्रोलेटरल कल्चरल रेवोल्यूशन, ठीक है, जो इन्होंने इसमें कल्चरल रेवोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए थे। और 90 कब से कब तक हुए थे ये, 1966 टू 1976। इन 1965 में ये इनिशिएट लिया गया और कल्चर रेवोल्यूशन ऑन लार्ज स्केल किए गए थे, ठीक है। और इन सिंस 1978 China introduced many reforms in phases. The reforms were initiated in agriculture, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर, ठीक है। 3 क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की, जिसमें कि पहला एग्रीकल्चर था, दूसरा फॉरेन ट्रेड था, तीसरा इन्वेस्टमेंट सेक्टर था। तीसरी बात आती है डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान ने किस तरह की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी। दैट इज पाकिस्तान अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम टू डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट किया गया। They also began adopting a regulatory policy framework in the late 1950s and 1960s for import industrialization. This policy combined tariff protection for manufacturing consumer goods together with direct import controls on competing imports, ठीक है। इसमें क्या किया कि उन्होंने रेगुलेटरी पॉलिसीज का अडॉप्शन किया ताकि वो अपने इंपोर्ट्स को बढ़ावा दे सके इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर के लिए, और उसमें जो टैरिफ प्रोटेक्शन की भी उन्होंने अच्छी पॉलिसीज अडॉप्ट की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, ठीक है, जो कि भारत ने 1966 में लॉन्च की।
नेक्स्ट है हमारे पास सक्सेस एंड फेलियर ऑफ स्ट्रेटजीज इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट द सक्सेस एज वेल एज द फेलियर। फर्स्ट ऑफ ऑल सक्सेस, द इंडिपेंडेंस of poverty, incidence of poverty is now significantly low in both the country। ठीक है, जो गरीबी रेखा है या गरीबी है दोनों ही देशों में काफी हद तक कम हुई है। इसके कंपैरेटिवली अगर फेलियर की बात की जाए तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर स्टिल एरियाज ऑफ मेजर कंसर्न इन बोथ द कंट्रीज। हालांकि काफी ज्यादा पॉलिसीज, काफी ज्यादा मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं पॉवर्टी को कम करने के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, लेकिन फिर भी आज की डेट में भी इस क्षेत्र में यानी कि गरीबी और बेरोजगारी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज की ज़रूरत है दोनों ही कंट्री में, अगर हम भारत की बात करें या पाकिस्तान की बात करें। बोथ द कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अचीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड। ठीक है, यानी कि आत्मनिर्भरता इन दोनों ही देशों ने अचीव कर ली है अपने फूड ग्रेन्स में, लेकिन द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एंड इट्स सेक्टरल कॉन्स्टिट्यूएंट हैव फॉलन इन द 1990s। ठीक है, बट जो ग्रोथ रेट है पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट की सेक्टरल कॉन्स्टेंट में काफी ज्यादा गिरी है। कब? 1990 के बाद। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज द बोथ द कंट्रीज हैव डन एक्सट्रीमली वेल इन डेवलपिंग देयर सर्विस एंड इंडस्ट्री सेक्टर एट अ फास्ट रेट। ठीक है, दोनों ही कंट्री ने जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और दूसरा जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्प्रोवाइज किया है, महत्वपूर्ण प्रोग्रेस की है, वेल प्रोग्रेस्ड हुए हैं दोनों नेशन कंपैरेटिवली ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर के। ठीक है, नेक्स्ट इज द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग इन बोथ द कंट्री। ठीक है, दोनों ही कंट्री में मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ स्ट्रेटजी इन चाइना। ठीक है, चाइना की क्या स्ट्रेटजी रही है अभी तक के? देयर वर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है, सबसे पहले तो वहाँ क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है और द एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस, छोटे लघु उद्योग की वहाँ पर एग्जिस्टेंस है। ये एक सबसे बड़ी वहाँ की अचीवमेंट है। ठीक है, देयर वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ बेसिक हेल्थ सर्विस इन मैनी रूरल एरिया। ठीक है, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेसिक हेल्थ सर्विस है वो प्रोवाइड की गई है। the commune system there was more equitable distribution of food grain। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिस्टम बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट इज देयर वाज एन एग्जिस्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन द एरिया ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ एंड लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, ये भी पाकिस्तान की एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ उन्होंने चाइनीज़ ने अपने एजुकेशन सिस्टम में, अपने हेल्थ सेक्टर में और साथ ही साथ अपने लैंड रिफॉर्म्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया ताकि वहाँ की इकोनॉमी को वो अच्छी तरह से ग्रो कर सके। लेकिन इसके कंपैरेटिवली वहाँ के फेलियर क्या रहे हैं? तो दैट मीन्स कि वहाँ की जो इकोनॉमी है, देयर वाज अ स्लो पेस ऑफ ग्रोथ एंड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, जो मॉडर्नाइजेशन है, टेक्नोलॉजी का मॉडर्नाइजेशन तो हुआ, लेकिन वहाँ पर जो कल्चरल मॉडर्नाइजेशन वो उतना ज़्यादा वहाँ पे नहीं हो पाया। ठीक है, द माओइस्ट विजन of economic development on decentralization, self-sufficiency and shunning of foreign technology was a फेल। ठीक है, कि यही एक सबसे बड़ा फेलियर रहा कि जो वहाँ के माओइस्ट लीडर थे, ठीक है, वहाँ के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उनका जो विजन था वो था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ऑन डिसेंट्रलाइजेशन था। साथ ही साथ क्या था कि वहाँ की जो सेल्फ सफिशिएंसी और साथ ही साथ फॉरेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ना करना। ठीक है, समय रहते अडॉप्ट ना करना, ये वहाँ की एक फेलियर रही। ठीक है, फिर डिस्पाइट एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म, कोलेक्टिवाइजेशन, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड other initiative, the per capita gain output in 1978 was the same as it was in the mid 1950। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई डज चाइना हैव एन एज ओवर इंडिया, कि चाइना का किस तरह से इंडिया के ऊपर
एज है, यानी कि किस तरह से चाइना इंडिया से बेहतर है, किन परिस्थितियों में चाइना को हम इंडिया से बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, द चाइनीज रिफॉर्म्स प्रोसेस बिगेन मोर स्ट्रांगली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली ड्यूरिंग द 1980s। 1980 के दशक में चाइनीज की जो रिफॉर्म्स है, ठीक है, चाइनीज रिफॉर्म्स है, वो जो प्रोसेस है उनका, तो वो काफी ज्यादा स्ट्रांगली, मजबूती के साथ 1980 के दशक के दौरान शुरू हुआ। एट दिस टाइम इंडिया वॉज इन द मिड स्ट्रीम ऑफ अ रेदर स्लो ग्रोथ प्रोसेस। ठीक है, जबकि भारत उस समय अपनी जो ग्रोथ है या प्रोग्रेस की स्थिति में उतना ज्यादा नहीं था, वो मिड प्रोग्रेस विजन में था। बाय देन द रूरल पॉवर्टी इन चाइना was declining by 85% during the period from 1978 to 1989। ठीक है, in India at this time it was declining by the 50%। ये सबसे बड़ी बात है कि पॉवर्टी लाइन चाइना की लगभग 90 के दशक तक 85% तक उन्होंने अपनी कम कर दी थी कंपैरेटिवली ऑफ देयर इंडिपेंडेंस, और जो भारत की डेक्लाइनिंग रेट रहा वो लगभग 50% ही रहा। यहाँ पर भी भारत चाइना से पिछड़ गया। ठीक है, फिर है मोर ओवर द ग्लोबल एक्सपोजर टू द चाइनीज इकोनॉमी हैज बीन फार वाइडर देन द इंडियन इकोनॉमी, and also China's export driven manufacturing has been the reason for exponential growth। ठीक है, and India continue to be only a marginal player in the international market। ठीक है, चाइनीज ने अपने आप को एक बेहतर मैन्युफैक्चरर साबित किया इंटरनेशनल मार्केट में। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से पूरी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को डिप्रेस करने की कोशिश की, या आप ये सोच सकते हैं कि हर तरह के प्रोडक्ट में अपनी उन्होंने एक्सपर्टाइजेशन दिखाई, लेकिन भारत इस क्षेत्र में भी कुछ खासा प्रभाव अपना नहीं दिखा सका। कहाँ पर? इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, वाई डज पाकिस्तान हैव एन एज ओवर इंडिया? पाकिस्तान का भी किस तरह से भारत के ऊपर एज है, किन परिस्थितियों में पाकिस्तान बेहतर कर पाया, ठीक है, जबकि भारत उतना अच्छा नहीं कर पाया। उसमें है सबसे पहला कि एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर सोर्सेज। ठीक है, जो वाटर सोर्सेज है, ठीक है, उसमें पाकिस्तान काफी बेहतर किया। ठीक है, और साथ ही साथ जो बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन का जो रेशो है उसको कम करने में भी पाकिस्तान कंपैरेटिवली भारत से बेहतर रहा, और साथ ही साथ माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया में भी काफी ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया। माइग्रेशन ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर भी पाकिस्तान में ज्यादा बेहतर रहा, यानी कि एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ जो वर्कफोर्स का माइग्रेशन हुआ वो कंपैरेटिवली इंडिया पाकिस्तान में ज्यादा हुआ। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाई डज इंडिया हैव एन एज ओवर पाकिस्तान? पाकिस्तान के ऊपर भारत का एज किन परिस्थितियों में? ठीक है, तो इसमें भारत काफी ज्यादा सेक्टर में बेहतर रहा है। इंडिया इज बेटर प्लेस्ड देन पाकिस्तान इन एरिया ऑफ स्किल्ड मैन पावर। सबसे बड़ी बात है कि स्किल्ड मैन पावर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन में भी भारत पाकिस्तान से बेहतर है, और इंडियन साइंटिस्ट एक्सेल्स इन द एरिया ऑफ, जो भारतीय वैज्ञानिक है उनका जो एम्पावरिंग है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी में सबसे बेहतर है, स्पेस रिसर्च में सबसे बेहतर है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एविएशन में सबसे बेहतर है, जेनेटिक में सबसे बेहतर है, और टेलीकम्युनिकेशन में सबसे बेहतर है। यानी कि पाकिस्तान इन सभी परिस्थितियों में भारत से काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। और द नंबर ऑफ PhDs produced by India in science and engineering every year about 5,000 is higher than the entire stock of PhD in पाकिस्तान। ठीक है, लगभग जो पाकिस्तान का पूरा एंटायर जितने भी अभी तक वहां पर PhD होल्डर है उतने तो भारत में हर साल PhD होल्डर प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, इश्यूज ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज इन जनरल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी इन पर्टिकुलर आर बेटर एड्रेस्ड इन इंडिया देन इन पाकिस्तान। यानी कि जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत ने जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, शिशु मृत्यु दर में भी काफी ज्यादा इंप्रूव किया इन कंपैरिजन ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास comparative analysis of development of India and its neighbors, that is Pakistan and China। ठीक है, इसके कंपैरिजन में देखेंगे
कि the overall development of these three economies are broadly classified into demographic indicators, gross domestic product, and human development indicators. We shall now comparatively analyze the development of India, Pakistan, and China. First is the population of Pakistan is very low or very small and account for roughly about 1/10 of China और इंडिया. ठीक है, लगभग बहुत छोटा देश है पाकिस्तान. ठीक है, और इसकी जो पॉपुलेशन है लगभग 1/10 of the India and China के हैं. The other China is the largest nation and geographically occupies the largest area among the three nations and its density is the lowest. ठीक है, यानी कि जो चाइना है वो काफी बड़ा देश है, जियोग्राफिकली भी काफी बड़ा देश है. ठीक है, तो इस तरह से पॉपुलेशन में भले ही वो नंबर 1 पे है, लेकिन जो वहां की डेंसिटी है वो दोनों देशों के कंपैरिजन में कम है. ठीक है, वन चाइल्ड नॉर्म्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना. ठीक है, एक बच्चे की जो पॉलिसीज 1970 के दशक में वहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए लागू की गई थी. दिस मेजर लेड डिक्लाइनिंग द सेक्स रेशियो. ठीक है, जो सेक्स रेशियो में लिंगानुपात को कम करने में ये काफी ज्यादा हद तक कारगर सिद्ध हुई. ठीक है, इन चाइना फॉर 1 लाख बर्थ, ठीक है, 1 लाख बर्थ के पीछे 38 वुमेन्स डाई होती है. ठीक है, जबकि इन इंडिया 230 women die and in Pakistan 260 women die. ठीक है, so China and Pakistan have more proportion of urban people than India. ठीक है, यहाँ पर मैंने ये आपको कंपैरिजन में पहले भी बता दिया है कि जो इंडिया है उसमें रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान के. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इन चाइना ड्यू टू टोपोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक condition, the area suitable for cultivation is relatively small, only about 10% of its total land area. ठीक है, the total cultivable area in China accounts for 40% of the cultivable area in India. ठीक है, जो वहाँ का जो चाइना में जो कल्टीवेशन के लिए लैंड अवेलेबल है वो ओनली 10% है उसके एरिया के बराबर. लेकिन जो अगर इसको इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया देखे तो वो लगभग 40% के अकाउंट्स करती है इंडिया में. जो वहां का 10% है वो भारत का 40% के बराबर है. ठीक है, द फर्टिलिटी रेट इज लो इन चाइना. ठीक है, एंड वेरी हाई इन पाकिस्तान. जो फर्टिलिटी रेट है चाइना में लो है, जबकि कंपैरेटिवली पाकिस्तान में काफी ज्यादा हाई है. पाकिस्तान इज अहेड ऑफ इंडिया इन रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन. ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उसमें पाकिस्तान भारत से आगे है. यानी कि जो गरीबी रेखा से कम लोगों को, गरीबी रेखा से कम करने में लोगों को पाकिस्तान बेहतर साबित हुआ है. ठीक है, पॉवर्टी लाइन को डेक्लाइन करने में पाकिस्तान हैज डन गुड जॉब as comparatively in India. Also, its performance in education, sanitation and access to water is better than that of India. ठीक है, so urbanization is high in both Pakistan and China. India is in the worst scenario as compared to the other two countries with respect to access of improved sanitation and clean water. ठीक है, दो चीजों में सैनिटेशन और क्लीन वाटर में दोनों ही देशों से भारत अभी भी पीछे है. और चाइना इज मूविंग अहेड ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. दिस इज फुल आर्टिकल ऑफ योर इंडिपेंडेंस डे. विश यू अगेन ए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड सेलिब्रेट योर डे विद your family as well as with your neighbor. Thanks to watch this video, share, subscribe my YouTube channel and please comment if you find any error.